चलो कल से हम लोग जब पढ़ाने लगूँ तो शांति बैठो। कल से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए थे, राजनीति। पहला चैप्टर मेरा है शीत युद्ध का दौर। कि कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध जो होता है वो है क्या। जैसे कहने का अर्थ है कि दो महाशक्ति, जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि एक था अमेरिका, एक था USSR, जिसे हम क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। और जिसे अभी के डेट में हम लोग क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। इसी के बारे में कहानी से, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद इस दो महाशक्ति में आपस में विवाद छिड़ जाता है। विवाद ऐसा छिड़ता है कि लगता है कि अब युद्ध होगा, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। न होने का कारण क्या था, सबसे पहला चीज़ आज वही देखेंगे कि हुआ क्यों नहीं है युद्ध। सबसे पहला, लड़ाई हुई, खून खराबा भी हुआ, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अब लड़ाई हुआ ना तो ये दोनों में नहीं लड़ा। अब इस दोनों का जो सहयोगी था ना, सहयोगी आपस में लड़ लिया, ये चीज़ हुआ। लेकिन ये दोनों आपस में फिर समझौता किया गया कि इस लड़ाई में ना परमाणु चलेगा, ना कोई अस्त्र चलेगा। ये सब पर नियंत्रण लगा के अथी किया गया, हस्ताक्षर करवाया गया। तो आज वही टॉपिक है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने इसका टॉपिक देखा था, जिसमें परिचय हम लोग देख चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानना था, वो जान चुके थे। शीत युद्ध के बारे में देखे कहाँ थे, कपार देखे थे। शीत युद्ध तभी खत्म नहीं हुआ है, शीत युद्ध तभी 3 क्लास चलेगा। अभी इसमें थोड़ा सा इसका सिर्फ और सिर्फ टेलर देखे थे, बस थोड़ा सा हिंट समझे थे कि शीत युद्ध होता क्या है। तो शीत युद्ध हम उसे कहते हैं कि जब दो महाशक्ति आपस में लड़ने के कगार में हो, यानी कि हम और तुम गए लड़ने, तुम उधर से लड़ने चले गए, हम इधर से चले एकदम खींच के जाएंगे तो मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद ठंडा पड़ गए, शांत हो गए, तो उसी को कहते हैं कि शीत युद्ध। शीत मतलब होता है ठंडा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द कोल्ड वार एरा। क्या कहते हैं, द कोल्ड वार एरा, मतलब कि शीत युद्ध के दौर। ठीक है, तो हम लोगों ने कल टॉपिक अभी तो चल ही रहा है, आपका यही टॉपिक शीत युद्ध ही चल रहा है। शीत युद्ध में देखे थे, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट है, उसके बाद सैनिक संगठन में हम नाटो के बारे में देखेंगे, वर्षा संधि के बारे में देखेंगे, सेटो के बारे में देखेंगे और सेंटो के बारे में देखेंगे। याद रहे कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला चैप्टर से अच्छा खासा प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, जो क्यूबा मिसाइल संकट से अच्छा खासा प्रश्न बन जाएगा। आपका सैनिक संगठन, नाटो, वर्षा संधि, सेटो और सेंटो से अच्छा खासा प्रश्न बन जाता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन, इससे भी अच्छा खासा प्रश्न बन जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक देखेंगे जो हम यहाँ पर आगे जैसे जैसे क्लास को एक्सटेंड करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, उसी प्रकार से देखेंगे। कल हमने थोड़ा सा परिचय देखा था कि राजनीति होता क्या है, इसमें हम देखते क्या है, पढ़ते क्या है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें बताता है, यानी कि हमारे कर्तव्य और हमारा संविधान किस प्रकार से ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यही देखे थे। उसके बाद देखे थे क्या कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, थोड़ा सा बता दो। 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दूसरी 1939 से 1945 तक हुआ था। और शीत युद्ध जो हुआ था 1991 तक हुआ था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था, 6 सालों तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक चला था। ठीक है, और उसके बाद ये शीत युद्ध जो चला था वो अपने अनुसार जोड़ लेना, प्रश्न बना नहीं है। इसमें देखे थे कि पहला बात कि द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मित्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं चीज़ों पे, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है, तो देख लेना एक बार, जो नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग देखे थे कि ये युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। ये युद्ध मिश्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था, 2 गुटों के बीच। अगर बात करें कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो यूनाइटेड किंगडम, जिसके आज के डेट में हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, जिसे जो हमारे ऊपर राज करके गया। सोवियत संघ यानी कि USSR, इसे हम रूस कहते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहा जाता है, जो आज की डेट में अमेरिका जिसको बोलते हैं, जिसे आज की डेट में इसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका ही बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट नेम में इसे अमेरिका के नाम से हम लोग आज के डेट में जानते हैं। उसके बाद चीन था और फ्रांस था, यानी कि बड़ी बड़ी जो ताकतें थी वो मित्र राष्ट्र में थी, और जो धुरी राष्ट्र में जो सदस्य थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। ताकतें इसके पास भी थी लेकिन इसके इतना ताकत नहीं थी, ठीक है। इसीलिए युद्ध 6 साल तक एक्सटेंड कर गया, क्योंकि दोनों तरफ से ताकत ज़बरदस्त था। जर्मनी भी कम नहीं था और जापान भी कम नहीं था और इटली भी कम नहीं था। लास्ट में इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक ही साधन था, वो साधन था परमाणु बम। क्या था? परमाणु बम। तो याद रहे कि अमेरिका द्वारा, जब अमेरिका ने खसक जाओ तो आगे बैठ जाओ, आ जाओ, अरे बैठ जाओ कहीं पर भी, एक बैठ जाओ ना। क्लास लेट करोगे खुद लेट होगा। हम खुद बुखार लगा हुआ है फिर भी मैं आके पढ़ा रहा हूँ, फालतू में बकैती करना नहीं चाहते। देखो क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे कि अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त, कब? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम चलाया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम चलाया, क्योंकि इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक ही मात्र साधन था। लास्ट हमारा ऑप्शन बच गया था परमाणु बम का हमला, ठीक है। वो परमाणु बम जो 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर चलाया गया था, उसी की वजह से आज के डेट में भी जापान में जो बच्चा जन्म लेता है वो लंगड़ा और लूझा विकलांग बच्चा जन्म लेता है। और इस परमाणु बम का इफेक्ट लगभग 100 सालों तक रहता है, जिसके कारण से आज भी जापान में जो बच्चा पैदा लेता है वो लांगड़ और विकलांग ही पैदा लेता है। जिसका कारण क्या था? अमेरिका जापान को तबाह करने का सबसे बड़ा जरिया क्या था? कौन था? अमेरिका था, जो जापान को तबाह करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होता है, जैसे ही आपका द्वितीय विश्व खत्म होता है, तो हमारा बात करेंगे कि मित्र राष्ट्र में हमारा ये जो संघ था, अगर बात करें जैसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वार, मेरा अगर ये सेकेंड वार जैसे समाप्त होता है तो उसके बाद मित्र राष्ट्र में जो 2 देश था, बात करेंगे 2 देश कौन कौन था? यूएसए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, और एक था मेरा यूएसएसआर, अब ये है सोवियत संघ कहते हैं। अब इस दोनों में विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ने का क्या कारण था? अब इस दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि पहले बाताबाती वाला लड़ाई शुरू हुआ। अब लड़ाई शुरू किस लिए हुआ कि ये चाहता, दोनों महाशक्ति था, अमेरिका भी शक्तिशाली था और रूस भी शक्तिशाली था। रूस चाहता था कि समाजवादी पूरा देश में समाजवाद फैले, अमेरिका चाहता था पूंजीवाद फैले, और रूस चाहता था कि मेरे हिसाब से पूरा चीज़ चले, और ये अमेरिका चाहता था कि मेरे हिसाब से चले। यानी कि दोनों का दोनों ताकत देश एक पर एक था, तो दोनों का दोनों पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस दोनों देशों में कभी लड़ाई ही नहीं हुआ। उस बीच में शीत युद्ध में कभी मारे पीट नहीं हुआ। इसका जो सहयोगी देश था, जैसे कि इस मैप में हम कल दिखाए थे, इस वाले हिस्से का बात करें कि इस वाले हिस्से का जितने भी इसका 2 बांटों में बट गया था, यानी कि सोवियत संघ चाह रहा था, सोवियत संघ अपना हिस्सा में जो जहाँ मिला उस सबको मिलाते हुए चला गया। यानी कि कौन सा वाला हिस्सा? पूर्वी और उत्तरी वाला हिस्सा सोवियत संघ के पास, और पश्चिमी वाला हिस्सा यूनाइटेड स्टेट के पास। अब हुआ क्या कि अब लोगों ने सोचा कि अगर ये लड़ाई होती है, उससे अच्छा क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए जो एक्स्ट्रा जो देश था, जैसे कोरिया था, ये सब जो देश थी, वो सब क्या किया, सब अपने अपने साइड में मिलना शुरू हो गया। इस वाले साइड का जितना भी देश था सोवियत संघ के साथ मिल गया, और इस वाले साइड का जितना भी देश था वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब सोचो, अगर इस वाले देश का व्यक्ति अगर इस वाले देश के साथ मिलता तो बहुत सारा विवाद शुरू हो जाता। यानी कि इसको तो रहना इसी साइड में है, इससे इस साइड में जाता कैसे? कोई कहानी ही नहीं होता। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए जितने भी देश थे एक्स्ट्रा, वो सब क्या किए, अपने अपने साइड वाले, यानी कि सोवियत संघ वाले साइड वाला जितना भी देश था सब सोवियत संघ के साथ मिल गया, और यूनाइटेड स्टेट वाला जितना भी लोग था यूनाइटेड स्टेट के साथ मिल गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना जान की रक्षा करने के लिए। और दुर्भाग्य ये है कि ये विघटन होने के बाद कि ये यहाँ के जो एक्स्ट्रा देश थे ये, और इधर का जो देश था वो, ये दोनों आपस में क्या हो गया, लड़ लिया। क्या कर लिया? लड़ लिया। लेकिन यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ आपस में कभी लड़ा ही नहीं शीत युद्ध में। कभी भी इन दोनों के तरफ से कोई परमाणु, कोई हथियार, कोई अस्त्र का प्रयोग किया ही नहीं गया। किया गया तो किसके द्वारा किया गया? वो इनका जो देश सपोर्ट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट का, और सोवियत संघ का जो देश सपोर्ट कर रहा था उसका। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही देश आपस में मिलके अपने में लड़े। उसके बाद अति होता है, क्या उसको बोलते हैं, परमाणु अप्रसार संधि होता है, साइन कराया जाता है कि नहीं
कोई अस्त्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश प्रयोग नहीं करेगा, कोई तोप गोला बारूद किसी का भी कोई देश प्रयोग नहीं करेगा। उसके बाद इसे किस नाम से जाना गया? शीत युद्ध के नाम से जाना गया। तो आज का टॉपिक वही था हमारा, शीत युद्ध। शीत युद्ध का कहने का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाए जिससे लोग युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। यानी कि आप गए किसी से लड़ने, लेकिन वहां जाके आपका माइंड चेंज हो गया, आप लड़े नहीं, उसे क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। सेम टू सेम कहानी इसके साथ यही हुआ था। तो आज हम जो देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास। जो कल मैंने यहाँ पर दिखाया था इम्पोर्टेंट पॉइंट से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गई थी कल इस वजह से। अब आ जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला चीज़ क्या है आज की क्लास? द्वितीय विश्व युद्ध होता है, याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, होता है कभी कभी, मास्टर भी गलती करता है, ऐसा बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, द्वितीय वो लगता है इसमें, ठीक है। तो अपने में लगा लेना, अपने कॉपी किताब में जैसे लगेगा, ठीक है। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में ने जब बाद में शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? शीत युद्ध शुरू हुआ था। ये एक प्रश्न ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? तो शीत युद्ध शुरू हुआ था। और ये शीत युद्ध शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1945 के बाद शुरू हुआ था। और ये युद्ध किसके किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि अमेरिका और रूस के बीच चला था। और शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच चला था। और शीत युद्ध के अंत होने का मुख्य कारण था सोवियत संघ का विघटन। अगर सोवियत संघ नहीं बंटता तो ये शीत युद्ध रुकता नहीं। क्या नहीं होता? ये शीत युद्ध नहीं रुकता। अगर सोवियत संघ नहीं बंटता, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट दोनों अलग अलग नहीं होते तो ये शीत युद्ध क्या नहीं होता? बचता नहीं। और आज की डेट में इस वाले इलाकों को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों मिला के क्या बन जाता है? यूरेशिया बन जाता है। ये चीज़ें ध्यान में, कल हम यहाँ तक देखे थे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट तथ्य आता है उस पर चर्चा करते हैं। आ जाओ, अब देखो, शीत युद्ध तो चल रहा था। शीत युद्ध का खत्म होने का कारण था सोवियत संघ का विघटन यानी कि बंटवारा। अब जैसे सोवियत संघ का बंटवारा होता है, लेकिन दोनों महाशक्ति जैसे कोरिया, बर्लिन पढ़ेंगे, बर्लिन पढ़ेंगे, कांगो और अन्य जगहों पर सीधे सीधे आमने सामने आ गए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। उधर से देश, सोवियत संघ वाला देश जितना भी देश सपोर्ट कर रहा था सो, और इधर यूनाइटेड स्टेट वाला, अमेरिका वाला देश, दोनों क्या हो गया? आमने सामने आ गया। यानी कि अब देखो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नहीं आया, ना सोवियत संघ आया, उसका जो सपोर्ट कर रहा था देश, उस साइड से ओ और इस साइड से ए, दोनों क्या हो गया? आमने सामने हो गया। लेकिन क्यों आमने सामने हुआ? तो लेकिन क्या नहीं हुआ? युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चाहत नहीं थी युद्ध करने की, क्या कि सब तो अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से निकला था। सबसे पहला चीज, अब देखो, युद्ध होता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में आपके बहुत सारा गोला बारूद खत्म हुए होंगे, इन्फेंट्री खत्म हुआ होगा, आपका भी तोप तो उड़ा होगा, आपका भी तोप खराब हुआ होगा, आपके भी गोली कम पड़ी होगी, गोली खत्म हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लगातार उसी जगह पर 1945 में ही अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता, अर्थव्यवस्था कहाँ जाता? दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाता तो यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों का आर्थिक स्थिति कहाँ जाती? नीचे स्तर पर। आज की डेट में हम पाकिस्तान से युद्ध काहे नहीं लड़ते हैं? उसको ख़त्म करने में सेकंड भर का टाइम है? नहीं है। 10 मिनट राफेल घुमा देंगे, पूरा पाकिस्तान सलट जाएगा। काहे नहीं करते? सलट जाएगा भाई। तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, तुम्हारे 25% लेके जाएगा, मेरा दिल्ली वाला इलाका लेके जाएगा, पूरा भारत थोड़ी लेके जाएगा वो। किसके पास? पाकिस्तान के पास। वो अपना खाएला ना सोचेगा। 70 से 80 को परमाणु बम है। हाँ, अरे तो 25% हिस्सा जाएगा, 75% मेरा बचेगा। हाँ, दिल्ली वाला इलाका सिर्फ और सिर्फ। और उसके पास उसका क्या बचेगा? वो परमाणु रख ले तो कैसे ताकतवर हम हाइड्रोजन रख ले। वो ना एयरफोर्स में जीत सकता है, वो तो कोई भी चीज़ में नहीं जीत सकता है। खाली लइकवा के छोड़ देंगे, वो हरा के चलाएगा। तू फौज के तो बातें छोड़ दे, वो गाड़ी देके कान में छेद कर देगा वो उसको। यह नहीं है ना, हमारे यहाँ बच्चा सब है,
सच बता रहा हूँ। अगर आज के डेट में हम पाकिस्तान से युद्ध काहे नहीं लड़ रहे हैं? अब लोग कहता है कि युद्ध लड़ लो, युद्ध लड़ लो, युद्ध लड़ लो। अरे काहे लड़ेंगे? उसके पास खोने के लिए कुछ है? उसके पास कुछ है? अरे जिसके पास होता है उससे लड़ा जाता है भाई। अब भिखारियों से हम लड़ने जाएंगे, हमारा चीज़ खत्म होगा ना। हम राफेल में 5 को ब्रह्मोस्त्र चला देंगे तो मेरा गया ना, उसका फिर तो बनवाना पड़ेगा 5 को हमको। टैंक लेके चले गए, हम गोली बारूद चला दिए तो फिर से गोलियाँ बनवाना होगा ना। अब मॉरल को मारने थोड़ी जाएंगे हम। उसके लिए हाँ ऐसे ही चलते रहे, 10 को वो मारते रहे, 50 को हम मारते रहे, ठीक है, एक दिन होते 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 लपटा जाएगा। लेकिन अब जानबूझ के जाए हम युद्ध लड़ने, हमारा आर्थिक स्थिति जो हम इसका 3रा 7वां नंबर पर आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो तो सीधे नीचे चला जाएगा। कारण यही था यहाँ पर। क्या कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध से सब निकला था, सबका गोली बारूद खराब हुआ होगा, खत्म हुआ होगा। अब तृतीय होता तो दोनों की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती? डाउन हो जाती, खराब हो जाती। तो फिर उसको निकलने के लिए बहुत समय लग जाता। तो इस वजह से क्या हुआ, एक चीज़ था कि ये दोनों लड़ने के मूड में था नहीं, ये सोचता था कि किसी भी प्रकार से इस चीज़ों को सल्टा जाए। लेकिन सल्टाया क्या? सल्टाया तो कुछ नहीं। और जैसे नहीं सल्टाया तो हुआ क्या कि देखो, महाशक्ति के सहयोगी राष्ट्र के बीच कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अब दोनों आमने सामने आए, लड़ा, दोनों, सोवियत संघ वाला भी लड़ा और अमेरिका वाला भी लड़ा। इससे लोगों के हानि हुई, जनहानि हुआ, कुछ न कुछ हानि तो होगा, हानि हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ? युद्ध नहीं हुआ। इस तरह से कोई बड़ा युद्ध से लगता है कि वर्ल्ड वार हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं पैदा हुआ। और नहीं पैदा हुआ तो बेहतर है ना। तो आज अमेरिका जो कहता है ना कि इतना आगे है, चाहे रसिया बहुत आगे है, तो वो सब फंस जाता, फिर वो अर्थव्यवस्था में चला जाता, उस अर्थव्यवस्था को बनाने के चक्कर में ही लपटा जाता। अगर एक युद्ध होता है तो लगभग 5-7 साल से ऊपर तुम पीछे चले जाओगे तुम्हारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में। इतना ज़्यादा खतरनाक अर्थव्यवस्था डाउन होता है, क्या कि वहाँ पर तुमको फ़ायदा थोड़ी है, नुकसान है। अगर आज पाकिस्तान से ही हम लड़ लेते हैं तो ये थोड़ी है, कोई कह थोड़ी रहा है कि पाकिस्तान का पूरा कब्जा कर लेंगे। कर लोगे? संभव है? नहीं हो पाएगा कब्जा, क्या कि ये वो पाकिस्तान थोड़ी है, ऊपर से यूएन संगठन है, दबाव बनाएगा, अमेरिका दबाव बनाएगा, उधर से दूसरा देश दबाव बनाएगा, क्या हो जाएगा? विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। विश्व युद्ध जैसे छिड़ेगा, चाइना तुमको मारने नहीं देगा पाकिस्तान को, क्या कि इतना कर्जा दे रखा है, वो अपना कर्जा उछलेगा। और तुम पाकिस्तान को खत्म कर देते हो तो चाइना वाला कूद जाएगा कि भाई मेरा कर्जा है, मेरा हिस्सा दो पाए हुए। फिर चाइना से तुमको लड़ना पड़ेगा, फिर अमेरिका कहेगा हमने इतना कर्जा दिया है, हमारा हिस्सा दो। सबके कर्जा सधाने में तुम लपटा जाओगे, तो युद्ध लड़ने से फ़ायदा क्या होगा? हाँ, ऐसा होता कि पाकिस्तान के पास कोई कर्जा नहीं होता, जाते लपेट देते, सारा अपना में मिला लेते, ये चीज़ होता। लेकिन वो इतना कर्जा लेके बैठा है, उसके कर्जे सधाने में तुम फंस जाओगे। होता है ना कि घर में कोई एक सा व्यक्ति होता है कि जगह खूब कर्जा है, वो ना दे पाया तो दूसरा सधाता है, देता है कि नहीं देता है? ये चीज़ चलता है ना गाँव में, तो उसी कहानी हो जाएगा। इसीलिए युद्ध नहीं लड़ा जाता है। युद्ध लड़ने में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। चलो देखो, आगे चल के दोनों महाशक्ति ने युद्ध की भयानक परिणाम के डर से आपस में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। जब लगा कि सोवियत संघ और यूएसएसआर को कि नहीं ये हो सके तो कहीं वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए, अगर ये इसी डर से क्या कर लिया, दोनों के दोनों आपस में समझौता किया। समझौता में क्या किया दोनों देश कि अस्त्र नियंत्रण, यानी कि जितना भी अस्त्र है, जितना भी इन्फेंट्री है, जितने भी हथियार है, उस पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। एक वो पगला था कौन? अमेरिका। क्या पर संधि लगा दिया गया? परमाणु अवसार पर क्या लगा दिया? परमाणु अवसार संधि पर हस्ताक्षर किया गया। परमाणु अवसार संधि क्या होता है इसको पढ़ेंगे आगे चल के, कि परमाणु अवसार संधि ऐसा ये चीज़ होता है जो क्या कि कुछ भी हो जाए अब परमाणु बम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर करता तो रसिया भी करता, दोनों का दोनों तबाह होता। इसीलिए जब लगा कि नहीं ये युद्ध भयानक रूप पकड़ लेगा, ये ज़्यादातर फैलना शुरू हो जाएगा, इस वजह से क्या कर दिया गया? 2 हस्ताक्षर करवाया गया कि अस्त्र पर नियंत्रण रखेंगे, आप कोई भी हथियार का उपयोग आप नहीं करेंगे और परमाणु का उपयोग आप नहीं करेंगे किसी देश में। ठीक है। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन इन संकट और लड़ाइयों से तीसरी विश्व युद्ध नहीं हुआ। लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ, देखो हर चीज़ होता है। अगर शीत युद्ध ही हुआ, ऐसा नहीं है कि एकदम से गए चुपचाप बैठ गए आ गए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लड़ाई होता है, ठीक है, लेकिन वो अब लड़ाई जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, छोटा मोटा लड़ाई जो होता है वो छोटा मोटा लड़ाई थोड़ा बहुत हानि तुमको
होगा ही होगा। ठीक है, अब हानि होगा। अब ये सारी चीज़ों में लड़ाई हुई, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध का कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया गया। जब रूपरेखा तैयार नहीं किया गया, यानी कि कहने का मतलब है जब दोनों पर संधि कर लिया गया कि कोई आदमी अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, न परमाणु बम का कोई प्रयोग करेंगे, जब ये दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि युद्ध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। और जैसे युद्ध खत्म होगा, अब देखो, अब अमेरिका क्या चाह रहा था, पूंजीवादी सरकार बनाना कौन चाह रहा था, पूंजीवादी को कौन बनाना चाह रहा था, अमेरिका, और समाजवादी को कौन कर रहा था, रसिया यानी कि रूस। पूंजीवादी होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने संपत्ति का मालिक खुद हो। अमेरिका चाह रहा था कि पूरी जितने भी चीज़ें सबको प्राइवेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, सबको प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाए। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा रेलवे प्राइवेट हो रहा है, बैंक प्राइवेट हो गया, बहुत सारा बैंक क्या हो गया, प्राइवेट हो चुका है, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, बहुत रेलवे क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो इसी तरह क्या करना चाह रहा था अमेरिका कि सबको प्राइवेट सेक्टर में डालना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था, डालना चाह रहा था। लेकिन वहाँ पर रसिया का एक मेन दिक्कत क्या था ना कि दोनों का विचार सेम नहीं था, बस दोनों का विचार अलग अलग था। क्या था, यहाँ से प्रश्न बनता है कि शीत युद्ध होने का कारण क्या है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि शीत युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था। तब पहला टॉपिक आता है कि विचारों में मतभेद, कि दोनों के देशों का क्या नहीं था, विचार नहीं था, दोनों देशों का विचार एक नहीं था। अब अमेरिका चाह रहा था पूंजीवादी प्राइवेट करना, और ये चाह रहा था कि प्राइवेट सरकारी करना। समाजवादी चाह रहा था, कौन चाह रहा था, रसिया समाजवादी। ये चाह रहा था अमेरिका कि क्या हो, कि पूंजीवादी हो। और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर यानी कि रूस चाह रहा था क्या हो, समाजवादी हो। समाजवादी क्या होता है कि व्यक्ति के संपत्ति सरकार के नियंत्रण में हो। किसके नियंत्रण में हो, सरकार के नियंत्रण में हो। समाजवादी हम उसे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसकी संपत्ति किसके नियंत्रण में हो, सरकार के नियंत्रण में हो। सरकार के नियंत्रण, हाँ, समाजवादी में सरकार के नियंत्रण में आएगा तुम्हारा संपत्ति, और प्राइवेट में तुम्हारा खुद का मालिक खुद होगे। इसी वजह से हाँ, प्राइवेट करके पगला नहीं देगा तुमको। सरकारी संपत्ति, सरकार के अंदर में तुम्हारा कोई संपत्ति आ गया, तुमको लगता है कि मुआवजा से अमीर कर देगा वो पैसा देके, कहाँ घूम रहे हो। समाजवादी में कभी उतना ज़्यादा लड़ाई दंगा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा लड़ाई दंगा हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो, दोनों का विचारधारा अपना अपना जगह पर सही था। अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो हमारी विचारधारा है हम सही हैं, वो अगर सुन रहा है तो उसकी विचारधारा है कि वो सही है। तो सब अपना अपना जो भी कुछ बोलता है तो उसका एक एक न एक विचारधारा होता है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जितना ही व्यक्ति अगर कुछ कह भी देता है तो उसकी विचारधारा है, वो अपनी जगह पर सही है, तभी उसके मुंह से वो शब्द निकला है। ठीक है, अब हमारा काम है कि उस शब्दों का किस तरह से उसका जवाब दिया जाए, या तो दिया जाए या मुंह बंद करके चल दिया जाए वहाँ से। यही चीज़ होता है। ठीक है, विचारधारा किसी का कोई खराब नहीं होता, सब अपने अपने विचारों का मालिक होता है, सब अपने अपने विचारों के साथ चलता है, सब अपने अपने विचारों के साथ काम करता है। अब देखो, अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है। यहाँ पर क्या था, ऐसा कोई था नहीं कि ऐसे इस पूरा का पूरा स्लाइड में एक ही चीज़ समझना था। समझना क्या था कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों के साथ दो देश सपोर्ट कर रहे थे। जो देश उसके साथ मिला था वो आपस में लड़ता है। लड़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरा विश्व युद्ध में परिवर्तित न हो जाए, इस कारण से क्या कराया जाता है, संधि कराया जाता है। कहा जाता है कि क्या, अस्त्र पर नियंत्रण रखेंगे, अस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, परमाणु बम से कोई हमला नहीं करेगा। उसके बाद रसिया चाह रहा था, अमेरिका चाह रहा था कि पूंजीवादी बने, और रसिया चाह रहा था समाजवादी बने। ठीक है, अब लेकिन अगला प्रश्न जो आता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सबसे मस्त क्वेश्चन आता है कि ये शीत युद्ध होने का कारण क्या था। कोई ना कोई तो वजह होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। ऐसा तो अभी तक तो तुम लोग को कहेंगे तो कहोगे कि सर कि अमेरिका के बात था तो अमेरिका पूंजीवादी बनाना चाह रहा था, और ये समाजवादी बनाना चाह रहा था। मेन तो कारण यही है कि दोनों का विचार सेम नहीं था, दोनों एक अपने आप में महाशक्ति था। वो अमेरिका सोच रहा था कि मेरे कंट्रोल में सारा रहे, और रूस सोच रहा था कि मेरे कंट्रोल में सारा रहे। यही होता है कि जब भी, यही नहीं कहीं पर भी, अगर दो व्यक्ति अगर बेहतर हो, अपने अपने कला में निपुण हो, तो दोनों में मतभेद होना शुरू हो जाता है। चाहे जो भी चीज़ हो, दोनों में क्या होना शुरू हो जाएगा, मतभेद होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, कला में निपुण, मान लो कि दो टीचर है, एक है
अब 2 ही आर्ट्स के टीचर पढ़ा रहा है अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग तौर तरीके से एक ही कोचिंग में, तो दोनों का दोनों अपने में कला में निपुण होगा। अब आर्ट्स पढ़ा रहा होगा तो सब न सब हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो तीनों के दोनों टीचर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। अब दोनों के दोनों में बकैती चलेगा कि नहीं, देखेगा तो नहीं यहाँ गलत था यहाँ सही था, यहाँ सही था यहाँ गलत था, तो क्या फैलेगा मतभेद। उसका पढ़ाने का टेक्निक अलग होगा और उसका पढ़ाने का टेक्निक अलग होगा। अब दोनों में मतभेद फैलेगा, अब दोनों क्या करेगा, साइड होना शुरू कर देगा। इसीलिए अगर देखो वहीं पर एक साइंस के टीचर है एक आर्ट्स के टीचर है तो इस दोनों में मतभेद नहीं होगा। कारण है क्योंकि वो अपनी सब्जेक्टों को लेके चलेगा और ये अपने सब्जेक्टों को लेके चलेगा, दोनों में हस्तक्षेप करने नहीं आएगा। लेकिन मेन तो कारण यहाँ तो ये था ना कि दोनों का हस्तक्षेप करने का कारण था, अब दोनों को चाहिए था देश पर नियंत्रण, दोनों का वजह तो एक ही था कि सारे देशों पर कंट्रोल किसका हो, अपना हो। दोनों का दोनों वही कंट्रोल में था। अब दोनों का दोनों एक ही था लेकिन विचारधारा, लक्ष्य एक था लेकिन विचारधारा अलग था। अब यहाँ पर मान जाता रूस कि यहाँ पर यूएस पूंजीवादी ही बनाया जाए तो कोई लड़ाई झगड़ा होता, अब चलो नहीं हुआ ना, ये शीत युद्ध हो गया तो कारण फायदा हुआ हम लोग का। अगर अमेरिका के साथ रूस मिला हुआ रहता तो फिर रूस हमारा सपोर्ट नहीं करता, इतना ध्यान देना। लेकिन जब शीत युद्ध के बाद ही अमेरिका, आज तक रूस अपना दुश्मनी उससे निभाता है, अब पूरा प्रेम से निभाता है। वो कहवो करता है कि मोहब्बत भी हम प्रेम से करते हैं, दुश्मनी भी प्रेम से करते हैं, जैसे निभाओगे। उस दिन हम तुमको द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ दिए थे, तुमने हमारा नहीं माना, आज तुम मेरा क्या है, शीत युद्ध के दौर में तुम हमारा शीत युद्ध में साथ नहीं दिया तो तुम हमारा क्या हो गया, दुश्मन हो गया। आज करके देखे रसिया पर कोई चीज़ करेगा, नहीं है, संभव नहीं है। दक्षिण कोरिया पगला, नेपालों से छोटा देश है, उस पर कोई हमला करेगा? इतना छोटा देश होकर अमेरिका का धमकी देता है, कहता है कि तू करता हमला। सही में जिस दिन वो कर दिया ना दक्षिण कोरिया पर हमला, अमेरिका खत्म हो जाएगा उस दिन। वो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता, वो भाड़ में जाए उसका यूएनओ तो यूएनओ की हम जाएंगे परमाणु बम का परमिशन लेंगे कि हम चलाना चाहते हैं, ना सुनबू तोड़ मार देबू। वैसा स्थिति है दक्षिण कोरिया का। वो इंडिया चाहे दूसरा देश नहीं है कि जाएगा यूएनओ संगठन में जगह पर सब पूरा देश बैठेगा कि हमको परमाणु बम का अच्छी परमिशन चाहिए, हस्ताक्षर कीजिए, हम परमाणु बम इस देश पर चलाएंगे। वो उतना सोचबो नहीं करेगा, वो तोप गोला बारूद बातें नहीं करेगा, सीधे फेंक देगा कि जो बात खत्म, उसके बाद समझेंगे जो होगा तो देखा जाएगा। तो ये चीज़ है, दक्षिण कोरिया पास तो कोई हमला करता है नहीं करता है, वो अपने दिमाग से चलता है। और वो अलगे देश है, वो जिसके जिसके सपोर्ट में है वो देश भरपूर है, वो जिसके इसके देश में सपोर्ट में नहीं है वो देश भरपूर नहीं है। वहाँ देखो ना, वहाँ के प्रेसिडेंट जो कथी नाम है, किंग जोंग, पानी बनता है फैक्ट्री में, वो पीने जाता है, चेक करता है कि पानी ठीक है कि खराब है। इतना स्कूल में बच्चा को देखने जाता है कि पढ़ाई सही होता है कि नहीं होता है, और उसको लोग कहता है कथी, दानव, यानी कि तानाशाह कहता है। जो प्रेसिडेंट एक एक स्कूल में जाकर चेक करता है कि बच्चा की पढ़ाई सही है या नहीं, एक एक टीचरों से जाके मिलता है। अब उसके क्या उसको बोलते हैं, शहरों में जो पानी बिकता है उस कंपनी में जाकर चेक करता है अपने से पहले पी के कि पानी में सही है या नहीं। गलत करके देखो ना तो क्या मार देगा, वो पतो नहीं चलेगा तुमको कि तुम कहाँ गए, ले चलता है। और वैसा सिस्टम है उसके देश में, वो कहाँ तुम नीचे गिरोगे था भी नहीं चलेगा, तुमको पता भी नहीं, तुम्हारा सत्यानाश मिल जाएगा। कुछ महीने को कहानी है, 6 महीना पहले उसके देश में एगो फिल्म लगी थी, दूसरे देश का एगो फिल्म लगा हुआ था उसके देश में। तो बच्चा देख के आया फिल्म और उसको चौराहे पर रख के गोली मार दिया गया दूसरे देश का फिल्म देखने पे। और उस थिएटर वाला को जो हुआ सो तो हुआ ही हुआ। हाँ, सारा घर में जैसे जैसे केस कटवा रहा है वैसे वैसे केस उसका पूरा देश कटवाएगा। अगर तैको दिस डेट बतियाया तो थोड़ा सा दिस डेट बतियाएगा। अपना यहाँ किसी का रेप होता है ना लड़की का, तो फांसी दिया जाता है और उसको 20 चौराहे पे उसी समय गोली मार दिया जाता है। सोचो इतना तानाशाह देश है वो। कह तो दिए अपना यहाँ जो बच्चा का जो रेप होता है ना, उसको एकदम से टाइम लिया जाता है कि फांसी की सज़ा सुनाया जाएगा, इतना दिन जेल में बैठाया किया जाएगा। उसके देश में ही नहीं चलता, पता चला कि हुआ है, खड़ा करो चौराहे पर मार दो, बात करता हूँ। उसके बाद उतना टेंशन उपालता ही नहीं है। कभी सुने हो कि दक्षिण कोरिया कोर्ट में कोई फैसला हुआ है? कोर्ट उठ का नाम कहीं आया है? नहीं आएगा, वो खुदे अपने में कोर्ट है सीधा। क्या वहाँ के आर्मी सब भी बहुत तगड़ा है भाई, छोटा मोटा आर्मी सब है नहीं। बच्चा हथियार ले रखता है, ट्रेनिंग देता है। अभी मत कहो कि पाकिस्तान से तुलना कर देना,
पाकिस्तान में आतंकवादी बनाया जाता है बच्चा को, वहाँ फौजी बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने देश का सम्मान करने के लिए और कोई चीज़ के लिए। देश पर खतरा है, छोटा बच्चा भी बंदूक लेके कूद जाए, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है हर एक बच्चा को। सोचो, वो तानाशाह है, उसको कहते हैं मेन नेता कहते हैं ना, तो उसी को कह सकते हो। ये सब नेता सब है, बात गोबर माटी लगाए वाला कि हाँ ये है वो है, इसे वैसे, ये सब को नेता नहीं कहते। इतना पाकिस्तान अपना पर किया ना, इतना पाकिस्तान अपना पे किया ना, हम लोग इतना सोचते हैं ना कि युद्ध होगा तो ये चीज़ नुकसान होगा, इससे होगा, इससे होगा। दक्षिण कोरिया भी किया रहता है ना, तो पाकिस्तान रहो नहीं करता अभी तक, पता नहीं चलता कि बाबर आजम कहाँ है। जो पाकिस्तान क्रिकेटर है वो सबको था नहीं चलता कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया। अब इतना बेवकूफ़ सब है। अब सोचो ना कि वो हीरो हीरोइन इंडिया में आके फिल्म बनाती थी, रहती थी, उसका भी बंद करवा दिया, ये सब वीज़ा पासपोर्ट सब रद्द करवा दिया। अब वो यहाँ आके फिल्म बनाती, गाना बनाती, तो व्यवस्था किसका फ़ायदा होता? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक होती, उसका अर्थव्यवस्था ठीक होता कि नहीं होता? अब सबको बंद कर दिया। राहत फ़तेह अली खान आता था, आतिफ असलम, ये सब जो बढ़िया बढ़िया गायक था वहाँ का, सुनने में गाना मज़ा आता है उस सब का, ऐसा नहीं है। ये वो गाना था ना, ये राहत फ़तेह अली खान का बहुत अच्छा, ज़रूरी था, हमने ये वाला गाना था, इतना अच्छा अच्छा गाना गायक सब है, उसका मार्केट बंद करवा दिया। हिंदुस्तान से मैच होता, व्यवस्था किसकी सही होती? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक होती कि नहीं होती? अब सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट की वजह से तुम अपने पूरे देश को लपेट लिया, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्मी चलाता है पूरा देश, आर्मी सरकार बनाता है, आर्मी सरकार गिराता है। अब आर्मी के कंट्रोल में दियोगे तो यही तो होगा, दूसरा कथी होगा? आर्मी कहाँ कंट्रोल कर सकता है देश की रक्षा के लिए? बस सिर्फ और सिर्फ आपके राजनीति को कंट्रोल वो करना नहीं चाहता। अब सोचिए ना कि जिन्ना और एक तो सबसे बड़ा विभाजन बड़ा बेकार था। विभाजन में सबकी गलती थी, जनता का भी गलती था। जनता का इतना औकात नहीं था कि यहाँ इतना चीज़ हुआ आप रोक लेते विभाजन, जनता की भी गलती थी, ऐसा नहीं था। वही ना, जिन्ना एक कह दिया, बंटवारा का कह दे दिया, जिन्ना के बाप का थोड़ी था वो भारत तो अपना था ना। चलो देखो वो सब बातें देखो। अभी यहाँ पर शीत युद्ध का सुनो, शीत युद्ध का होने का कारण क्या था? पहला जो कारण होता है विचारों में मतभेद, कि विचार में मतभेद था दोनों देशों के बीच। किसके बीच? यूएसए और यूएसएसआर के बीच, यानी कि अमेरिका और रूस के बीच। शीत युद्ध होने का प्रमुख कारण था कि विचारों में मतभेद। पूरी दुनिया में दो किस्म के, कौन किस्म के? दो किस्म की विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। अब ये युद्ध होने का कारण सिर्फ और सिर्फ था पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। दोनों देशों में सिर्फ और सिर्फ, पूरे देशों में दो विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी प्राइवेट करना, एक समाजवादी सरकारी करना, सिर्फ और सिर्फ। और जो पूंजीवादी विचारधारा था वो अमेरिका का था, जबकि समाजवादी विचारधारा था वो किसका था? सोवियत संघ का था। अमेरिका लिखा गया रे। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में क्या हो? पूंजीवादी विचारधारा लागू हो, सारा दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा लागू हो, प्राइवेट हो, ये सारी चीज़ें हो। लेकिन वहीं पे जबकि यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया में समाजवाद को अपनाने वाले देश हो, यानी कि सबको जिसकी भी संपत्ति है वो किस में हो? सरकार के अंतर्गत हो, सरकार में हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार बना है आपके एग्जाम में, शीत युद्ध होने का कारण क्या था। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा बनता है एग्जाम में। ये चीज़ें को एकदम से ध्यान में रखना और ध्यान में रख के बतियाना और बकैती करना जितना कर सकते हो। अभी चैप्टरों पर बकैती करना अब चालू कर दो। आगे फरवरी हो गया ख़त्म, आ गया अब मार्च। ठीक है, तो इसीलिए सारे किताबों को रूटीन के तौर पर निकालिए। पर डे 5 सब्जेक्ट पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसका होम साइंस है होम साइंस, जिसका साइकोलॉजी है साइकोलॉजी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। 1.5 घंटा का समय बनाइए सब पे, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा का समय बना लो। ठीक है, और 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ जो किताब लेके पढ़ने बैठो, टाइम देख के बैठो कि हाँ 1.5 घंटा खत्म होगा तब ये दूसरा किताब छुएंगे, और उस किताबों को पूरा करने का प्रयास करो जितना भी चीज़ है। अगर 1.5 घंटा से पहले पूरा हो जाता है, आधा घंटा बच जाता है, तो आधा घंटा उस किताब के थ्योरी पर ध्यान दो, अगले चैप्टर के ऊपर ध्यान दो। अगला चैप्टर मेरा क्या है कि जिस दिन पढ़ाया जाए उसको भरपूर रूप से हम क्या करें, समझ पाए। ठीक है, और ये चीज़ें आज से लागू करने का प्रयास करो तो बेहतर है। कल से करोगे तो बेहतर नहीं है। कथी किताब रहेगी?
होम साइंस उतना मोटा किताब है? अच्छा, उसका अति साइज छोटा कर दिया है तो हम मोटा हो गए लोग, हम कहेंगे तो पागल पगलेट किताब है वो। सही कह रहा हूँ, होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना, ऐसा सब्जेक्ट है, न इसका किताब मिलेगा, न इसका सिलेबस मैच करेगा। करके देख लो, कहीं से भी तुम मैच करके इसका सिलेबस देख लो, मैच नहीं करेगा। है क्या भाई, ये किताब है कहाँ? साइकोलॉजी का है, मिल जाता है एनसीईआरटी, 6 को चैप्टर पढ़ना है, धाए 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 निकल के चला जाता है, खत्म हो गया बात। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जगह कि बच्चा रोज वही कम्बा करता है। साइकोलॉजी में जो चीज़ दिया हुआ है, दिमाग के बारे में पढ़ना है कि दिमाग कितना IQ लेवल, यही सब चीज़ें पढ़ना है, बस बच्चा को समझने में भी समय नहीं लगता, खत्म हो जाता। हाँ, ये पागला किताब है, ये न एक सिलेबस मैच करेगा, कहीं से इसका ना स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, कहीं पर भी खोज लो, सब अलग अलग तरीके से बताएगा, सब अलग अलग तरीके से खोजेगा। एगो तो 2 चैप्टर इसका बायोलॉजी घुसा दिया है, ठीक है, सबसे पहला चीज़। और उसके बाद तेहन चीज़ दिया हुआ है, कुछ में जियोग्राफी घुसाया हुआ है, जल परिवहन, वायु परिवहन, कपाल परिवहन दिया हुआ है उसी में, ठीक है। एकदम अजीब सब्जेक्ट है ये, अजीब नहीं, एकदम छितरा गया ये सब्जेक्ट, ऐसे हो गया है। अब पॉलिटी पढ़ने में कितना शानदार लग रहा है। अजय जी अभी पढ़ेगा ना, माथा हमारा बालिया हथौड़ी फाड़ दे कबार, यह समय पड़ जाता है कभी कभी। ये है क्या, थियोरी पढ़ा रहा हूँ उसका चैप्टर का नाम अलग है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम अलग है, और है दोनों पहले चैप्टर। होम साइंस का कहानी है। अब देखो ना कितना मोटा किताब है, क्या वो चैप्टर है वो मेरे 17 को कि 18 को, ऐसे ही चैप्टर है उसमें। चलो देखो रे, आओ जान दो, वैसे ही बुखार लगल और चढ़ जाता हमारा दिमाग पर। सुनो, ये क्या चाह रहा था, मत विचारों में मतभेद था। अमेरिका चाह रहा था पूंजीवादी बने और रसिया चाह रहा था समाजवादी बने, ठीक है। अब दोनों के विचारधारा ऐसा लगता था कि दोनों आपस में कभी एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे बात कर रहा था ना कि दोनों एक दूसरे पर क्या कर लेंगे, आक्रमण कर लेंगे। एकदम से साफ, हम तोरा मार दी तो तू हमरा मार दे, दोनों में से कोनो एक को बची और एक को राज करी। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ, नहीं था, नहीं हुआ। चाहता तो हो सकता था, और चाहता तो लड़ सकता था। ना रसिया कमज़ोर था, ना अमेरिका कमज़ोर था। देखता है डोनाल्ड ट्रंप हुआ के अंड संड दिन भर कुछ बोलते रहता है। इंडिया में 50% टैरिफ लगा दिया है। बहुत देश क्यों चलाता है, अमेरिका बहुत, पाकिस्तान जीता है उसके चक्कर में। इजराइल है, इजराइल तो अपनों भारत से मिला है, पता नहीं काहे मिला है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अपनों भारत से मिला है, चाइना अपना भारत से मिला है। अब देखो यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या हो जाता है ना कि पाकिस्तान, राजनीति ये चल रहा है, युद्ध तो बता देता हूँ। पाकिस्तान इन्हें चाइना, सुनो पाकिस्तान बीच में इन्हें चाइना, इन्हें अमेरिका, सही समझना। एक दुश्मन के इंडिया, इंडिया तो एक दुश्मने नहीं मानता है, ये तो सोचता है लड़का फैका है। अब देखो अमेरिका सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के तो चाइना चलाएगा ही यहाँ, क्योंकि अमेरिका चाइना का बनता नहीं है कईयों से। जैसे अमेरिका में भागेगा तो चाइना इसमें आएगा या चुप हो जाएगा। काहे, क्या कि चाइना तो सपोर्ट करेगा इसको, या तो चुप हो जाएगा या भाग जाएगा, दोनों में से कोई वो काम करेगा। अब जैसे अमेरिका अगर दबाव बनाएगा किस पे, इस पे, ये दुकान ले गए टोनी के तोड़ होम साइंस हो, अरे बाप रे। अब ऐसे इसको दबाव बनाएगा तो इन्हें से कूदेगा कौन, रूस। और जैसे रूस कूदेगा एकरा लपटेगा, एकरा लपटेगा। कभी भी चाइना नहीं बोलेगा, चाइना के संभावना नहीं है बोलेगा। अगर चाइना बोलता है पाकिस्तान के तरफ से तो अमेरिका विवाद फैला देगा, क्या कि अमेरिका चाइना दोनों कभी एक नहीं हो सकता है जीवन में कभी भी, इतना ध्यान रखना। लेकिन याद अमेरिका का भी डर है कि अगर हम इंडिया पर दबाव बनाते हैं तो क्या लपेट देगा, रसिया लपेट देगा। रसिया एक तरफ हो जाएगा, इंडिया एक तरफ हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा एक तरफ आ जाएगा, इंडिया में समेट लेगा उसको, 100% समेट लेगा। क्या कि अमेरिका का तो वैसे भी दक्षिण कोरिया देखना नहीं चाहता है, वो तो सब दिन धमकी देता है कि तू करता,
अमेरिका इधर चला आता है, सोवियत संघ वाले में हम लोग इसे पहुंच जाता है। अब इस चक्कर में क्या होगा, अब बीच में फंसेगा कौन, एनू से 2 थप्पड़ खाएगा, एनू से 2 थप्पड़ खाएगा, ऊपरों से खाएगा, नीचू से खाएगा। बीच के मेहा जो होता है ना, पहले बैल जो दौनी होता था ना, देखते हो गाँव में बैल जो दौनी होता था, बीच में जो मेहवा रहता था बांस का, चाहे वो हेंगा जो लगा रहता था, वो क्या था, वही है पाकिस्तान। चारी ओरी से लपेटा हुआ है। इस पॉलिटी में इतना मजा आने वाला है ना, एकड़ एकड़ तोन कहानी है। अभी तो शुरुआते हुआ है, अभी तो तुम देखते चलो ना। अभी तक इंडिया का नाम आया है कहीं पर भी? अभी सीते उदी में कोई नाम आया? द्वितीय विश्व युद्ध देखा है लेकिन इंडिया नहीं आया है। तो देखते चलो होता क्या है, अभी आगे आगे देखो होता क्या है इसमें कहानी। ये सब राजनीति है, ये सब क्या है, राजनीति है। गए लड़ने लेकिन लड़े नहीं, चुपचानी चल दिए समझौता करके। ये क्या है, राजनीति? ये तो है, दूसरा कुछ है नहीं है। अब आगे आइए, शीत युद्ध होने का एक और कारण था कि दोनों क्या था, महाशक्तिशाली देश था। क्या था, अब दोनों को और महाशक्तिशाली बनने का लोभ था। किसको किसको? अमेरिका और रसिया को। अब यूएस से भी चाह रहा था क्या कि हम भी शक्तिशाली बने, और यूएसएसआर चाह रहा था क्या कि हम भी शक्तिशाली बने। अब दोनों शक्तिशाली कैसे बनेगा? एक तलवार में 2 म्यान कैसे हो सकता है? संभव है? आए दोनों एक तलवार में 2 म्यान थोड़ी हो सकता, दोनों साइड से थोड़ी कर सकता है वो। दोनों साइड से अगर म्यान बना दोगे, धार बना दोगे, तलवार कमजोर पड़ जाएगा, तलवार कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा। अभी देखो क्या होता है, गांव में कहावत है, ज़्यादा साधु से मठ खराब हो जाता है, ज़्यादा पंडित से पूजा खराब हो जाता है। यानी कि सबका अलग अलग विचारधारा आएगा। अगर मान लो दोनों मिलके ही राज करता, रूस कुछ अलग कहता, रूस कहता पूर्व तरफ चलता, अमेरिका भाग जाता पश्चिम की तरफ, और रूस पश्चिम की तरफ कहता तो उत्तर की तरफ निकल जाता। तो क्या होता, कहीं ना कहीं युद्ध होना ही था। उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत दुश्मनी झेलिए ले, क्या दिक्कत है, जीवन भर निभाइए दिया। हम सब तो देखिए लिए कि अभी तक निभाइए रहा है और आगे भी निभाइए देगा ही। इतना टेंशन, जब तक पुतिन मरेगा देखो 55-60 साल के, अभी वो जिम करता है दिन भर। पुतिन जो प्रेसिडेंट है रसिया का, अब भी जिम करता है। सोचो 65-70 साल के है, बर्फ में पर डे वो अपना शरीर को रखता है, पर डे 2 घंटा 3 घंटा जिम करता है बूढ़ा आदमी होके। इतना उसके पास स्टेमिना है, सोचो। अब वो अपना रूप के 7 को धैले है, जल्दी किसी वो अपने खुद नहीं जाता कभी कभी। कहा कि आया था ना तो मोदी जी पूछा था कि ओरिजिनल वाले हैं ना, तो कहा था कि हाँ हम ही ओरिजिनल वाले हैं। दूसरा देश में वो अकेले वो अपने नहीं जाता है, वो जहाँ उसको सबसे ज़्यादा विश्वास होगा ना वहीं वो जाता है। नहीं तो दूसरा देश कहीं चले जाओ वो अपना हम शकल भेज देगा, 7 को बना के धैले हो हम, तुमको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। सोचो, पता नहीं चलेगा। तब ना प्लेन से उतरते ही मोदी जी पूछे कि ओरिजिनल वाले हैं ना, तो कहा कि हाँ हम ओरिजिनल वाले हैं। ये चीज़ें हैं। अब सोचो कि ऐसा है उसके पास पावर, तुमको खड़ा कर देगा ना तो तुम कभी भी विचार नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है। ये चीज़ का तुम विचार ही नहीं कर सकते हो। अब मोदी जी अपना तरह के 5-7 को बना ले तो इंडिया है पकड़ लेगा कोनो न कोनो। इंडिया में बड़ा दिमाग चलता है, वो छोट लड़का दिमाग चला लेता है तो बात छोड़ो। अभी कुछ कोई बम बना रहा था, छत पर बम बनाते बनाते उड़ा के सबके लपेट लिया। कुछ कर सकता है इंडिया में आदमी, कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया में धरा जाओगे लेकिन उसके देश में नहीं पकड़ा सकते हो। ऐसा इंसान सब है। सोचो, कभी अपने से नहीं जाएगा, दूसरा के भेज देगा, दूसरा के भेजेगा। जैसे हिटलर था, बना के रखा था ना हम शकल, कोई पहचान पाता था? नहीं पाता था। बाद में कोनो नहीं पहचान पाया कि ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है, जिया कौन मरा कौन पता नहीं चला कि ओरिजिनलवा मरा पहले कि डुप्लीकेटवा मरा पहले। लेकिन बाद में पता चला कि हिटलर मर गया। आज के डेट में कोई कुछ होगा तो 7 को समझ रहे हो, लोग कहता है कि 7 को रूप होता है एक इंसान का, 7 को चेहरा एक इंसान का मिलता जुलता रहता है। सही में होता है दुनिया में। हमारा तुम्हारा चेहरा जैसा 6 को होगा कहीं बैठल, कोनो देश में होगा, वो मिल जाएगा। और सोचो बाई चांस दोनों के दोनों गोरा टकरा गए एक सामने, तब क्या होगा? सोच सकते हो, जब दोनों के दोनों टकरा गया एक सामने तो होगा क्या? और दोनों को देखेगा कि दोनों के दोनों कयान है। अब सबको तो पता है कि 7 रंग का एक व्यक्ति होता है और दोनों एक ही रंग का होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कहीं पर भी चले जाओगे ना, कभी कभी ऐसा आभास हो जाएगा कि रे ओकरा जाकर लगे तो होता है ना, कभी कभी आभास। हाँ, कभी कभी आभास होता है कि नहीं होता है? तो वही है।
तो अब 7 को पुतिन अपने जगह पर बना के रखा है। वो कहा कि हम इतना खोजने कहाँ जाएंगे, अपने से बना ले। 7 को बना के रखा है, सब जगह अपन भेजता है, सब जगह अपना आता है। अब देखो, अब क्या था, दोनों महाशक्तिशाली बनने के लिए अमेरिका चाह रहा था। अमेरिका का चाह था क्या कि हम महाशक्तिशाली बने, हमारे पास ताकत हो और पूरी दुनिया में अमेरिका का क्या हो, दबदबा हो। ये तो संभव कहियो ना होता। अमेरिका देखो, अमेरिका हमको पसंद नहीं आ रहा है। एक टेरिफ के चलते वो बकैती वाला बात करता है, फालतू चीज़ें बात करता है। अब वो कैसे सोचता है कि इंडिया को हम दबा देंगे। अब संभव नहीं है इंडिया को दबाना। अब भले इंडिया बीजेपी बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं है कि सही काम किया है, गलत काम किया है, लेकिन उसके वजह से तुम अब चाहोगे कि इंडिया को दबा दे, संभव नहीं है। क्या कि जितना वो मोदी जी घुमा है ना देशों में, उतना से कहीं ना कहीं से कुछ लेके आया है। अब जैसे कि इजराइल गया था, वहाँ से डिफेंस सिस्टम उठा के लेके चला आया। जो S-400 रूस दिया था उसी हिसाब से एक और लेके आ गया। अब क्या होगा पाकिस्तान तेरा? इजराइल कम ताकतवर थोड़ी है, पूरे 56 देश को मारने की क्षमता रखता है वो। और वहाँ से डिफेंस सिस्टम उठा के लग गया, हाथ मिलाया, डिफेंस सिस्टम मिल गया, चला है, बात खत्म। चल एक और तो हो गया डिफेंस में मेरा, एक और ताकत हो गया। और उसका चाइना का है, चले तो शाम तक ना था चांद तक वाला कहानी है। अब चाइना का सामान कैसा होता है, आज के डेट में हम लोग भी मोबाइल यूज करते हैं ना, चाइना का देखता है आवाज़ इतना भारी भारी रहता है, एकदम साफ लगेगा स्पीकर बजा रहे हैं, और चलते चलते स्पीकर में फाट जाएगा 3 दिन के बाद, छितरा जाता है। तो पाकिस्तान के पास वही है। अमेरिका का F-16 सोचो ना, अमेरिका सबसे ज़्यादा अगर बेइज्जती किया है ना पाकिस्तान का, सॉरी अमेरिका का, तो वो पाकिस्तान किया है। ये तुम मानो या ना मानो, बताऊंगा कैसे तो कहोगे कि हाँ सर सही बात बोले हैं। F-16 कौन दिया था? अमेरिका। सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाला फाइटर प्लेन, उसको मारा कौन? MiG-21, जो खराब था, झरझर बज रहा था, वो से उड़ा दिया गया F-16। अमेरिका कहा कि अब तोड़ा ना देंगे हम, तू फालतू में बेइज्जती करवाता है। इतना ताकतवर हम फाइटर प्लेन दिए तुमको, MiG-21 मार के चला गया भाई, जो खराब था साला, झरझर चल रहा था वो मार के। वो तो अभिनंदन फंस गया राउंड मारने निकलने के समय ना, जैसे कट मारा उसके चक्कर में इंजन फेल कर गया, वो फेल कर ही जाता। अब इतना साल पुराना इंजन है, तुम मारने जा रहे हो F-16 को, जो अमेरिका का हाई टेक्नोलॉजी वाला फाइटर प्लेन है। अब मार तो दिया, अब कहा कि नहीं हम ना, हमारा F-16 नहीं गिरा है। तो जो गिरा था ना अपने देशवा में, उसका जो साइड से जो हिस्सा था, तो वो कहा था, एयरफोर्स कहा था, ये कथी पतंग है कि टोकरी उकड़ी गिरल है तोहर। अब वहाँ से मार दी। PNS गाजी अमेरिका के द्वारा दिया गया था, ऐसा पनडुब्बी था ना 2 मिनट में उड़ा देता तुम्हारा नेवी का। उसको कौन मार दिया? जो अभी मेंटेनेंस में चल रहा था INS राजपूत, जो खराब पड़ा था, जेकर इंजन काम ना करा था, केना न केना वो दिन काम कर गया, नीचे से नीचे उड़ा दिया। नीचे से जैसे उसके रडार में आया उड़ा दिया। ऑटोमेटिक था, वो इंजन का काम चल रहा था, मेंटेनेंस चल रहा था, उसका सर्विसिंग होता है ना, लेके जाते हैं, सर्विसिंग चल रहा था, ओकरा रडार में फंसा, उड़ा दिया। फिर अमेरिका कहा कि इसके बाद तोरा कुछ न देंगे, PNS गाजी तू हमारा उड़वा दिया रे। जो हाई टेक्नोलॉजी, जिसको समुद्र के नीचे कोई मार नहीं सकता है। तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती किया है ना, वो पाकिस्तान ने किया है। अब चाइना का भी तो किया, उसका डिफेंस सिस्टम तोड़े कि नहीं तोड़े, तबाह की नहीं किए। हमारे S-400 तबाह हुआ नहीं, एकदम से साफ फुलझड़ी जगह निकलता है। जब फाइटर प्लेन ऊपर से कोई दूसरा देश का चढ़ता है तो साफ लाइने से निकलता है, बेचारा कहता है कि आवाज़ घुमाता है, चारों ओर से घेरता है बेचारा। केने केने जाएगा तू, इन्हें से जाएगा तो इन्हें से धो देंगे, इन्हें से जाएगा इन्हें से। तो याद रखे, देखो चलाने वाले में क्षमता होना चाहिए, मशीन का कोई लेना देना नहीं होता। तुम चाहो ना, कोई सामने AK-47 धो के खड़ा है ना, तुम्हारे पास पिस्टल होगा ना, तुम चाहोगे उससे मार सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास उतना क्षमता होनी चाहिए। F-16 रख के तुम MiG-21 को नहीं मार पाया, जो एकदम चलता था तो लगता था कि जैसे मोटरगार्ड गिरे वाला है, कहीं से खुल जाएगा, वो उड़ा दिया तोड़ा। तो यही कहते हैं कि क्या विरासत में सब चीज़ मिल जाएगा, उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतना ध्यान रखना कि अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा बेइज्जती मारा है, बेइज्जती किया है, वो पाकिस्तान ने किया। आज तुम दे दो ना, बिहान उड़ा देगा कोई ना कोई जाके। सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाला अगर पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम धरा दो, कोई ना कोई जाके उड़ा देगा। क्या है? क्योंकि उसके पास चलाने वाले में क्षमता नहीं है कि उसको चलाया कैसे जाता। वो सोचता है कि सीधे ही मारेंगे तो लगेगा, अरे वैसे थोड़ी मारो, मारो तो पहले चारों ओर से घेरो। अब 93,000 सैनिक का तुम्हारा सरेंडर करा दिया 120 लोग 1965 की लड़ाई में, सुने हो ना कहानी? ये तो कहानी सबसे बड़ा। 93,000 सैनिक, आज तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है अपना भारत का कि 93,000 सैनिक अपना बैच और बंदूक उठा के नीचे रख दिया।
अब कितना लोग, 120 लोग, जिसमें कहा गया था कि सब आदमी पीछे हट जाइए, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा फौज को आप झेल नहीं सकते हैं। रात भर पीटता रहा 120 सैनिक मिलकर, चारों ओर से घेर दिया। वो टिफिन में कोई अति नहीं था, जो माइंस लगता है ना नीचे, ऐसा कोई कुछ नहीं था, खाली टिफिन में ईटा भर के जमा करके लाइन से लगा दिया गया, और बीच बीच में माइंस लगा दिया गया। 4-5 गो माइंस था, लगा दिया, एगो उड़ा तो एगो उसका टैंकवा उड़ गया। तो कहा कि यहाँ माइंस लगल है, उसको खोलने में होगा रात भर का समय चला गया, आधा रात तो उसी में बिता दिया। बाद में पता चलता कि इसमें ईटा धैल है, माइंस तो 2-3 गो लगल था। और उसके बाद पिता बिहान को नहीं आकर सुबह एयरफोर्स तबाह करके चल दिया, क्योंकि पहले का एयरफोर्स रात में नहीं उड़ता था, उसमें लाइट नहीं थी, तो वो दिन में ही उड़ सकता था, रोशनी में ही उड़ सकता था, इसीलिए रात तक रुकना था। सुबह तो पता ही कहानी क्या होने वाला, एयरफोर्स आएगा ऊपरे उड़ाएगा, चल देगा। उसके पास उतना एयरफोर्स सिस्टम नहीं था, उस समय में था लेकिन उतना नहीं था। अब सोचो 120 उड़ा दिया 93,000 के, हम तो खाली अपना बिहार के छोटका लड़कवा के छोड़ देंगे तो उल तबाह करके चला जाएगा। मार हाइड्रोजन बम से फोड़ देगा, जो बुलेट हम लोग उड़ाते हैं दिवाली में, वो से डरा जाएगा वो सब। लेकिन क्या होता है ना कि चलाने वाले में क्षमता होना चाहिए। और देखो मैं पढ़ा रहा हूँ या तुम पढ़ रहे हो, अब यहाँ पर पढ़ने वाले में क्षमता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शक दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है कि भाई इस रास्ते में चलोगे तो ऐसे ही होगा, अगर इससे भटकोगे तो ऐसे। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या यहाँ आना है, भाषण देना है, टॉपिक समझाना है, चल देना है। एग्जाम तो आपको देना है, हमको थोड़ी देना है। बार बार कहला खोदा जाता है आपको कि पढ़ ले, क्या कि रिजल्ट एग्जाम आपको देना है, हमको थोड़ी देना है कि भाई जाके हम, ऐसा थोड़ी है ओका बदले हम लिख देंगे आज, फिर ओकरा बदले हम कल लिख देंगे। ऐसा होता तो मैं खुद पढ़ लेता, मैं खुद चला जाता एग्जाम देने, तो एडमिट कार्ड लेते, चल देते कि चलो एग्जाम देके तुम्हारे बदले मैं आ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो यह क्या है कि पढ़ने वाले में क्षमता होना चाहिए। पढ़ाने वाले में क्षमता क्या है, वो पढ़ाते चलेगा, उसका जैसे हिसाब होगा, बस टॉपिक को समझ आनी चाहिए। अब ये दोनों देश सोचता था, अमेरिका चाहता था कि मेरा दबदबा बना रहे, और ये चाहता था मेरा दबदबा बना रहा है। सोवियत संघ चाहता था कि पूरी दुनिया में सोवियत संघ का क्या हो, दबदबा हो, जिस कारण लगने लगे कि कभी दोनों में युद्ध हो जाएगा। लेकिन युद्ध संभव नहीं है, ये दोनों लड़ता था, फिर तीसरा विश्व युद्ध होता, तीसरा विश्व होता। एक गो देश थोड़ी इफेक्ट होगा, 75 गो देश इफेक्ट होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, 2 ध्रुवीय का विश्व का आरंभ। सुनो, इसको रहने देते हैं, इसमें और टॉपिक है, ठीक है, इसमें और लाइन है ऐड करना, तो इसको कल वाले में देखेंगे। लेकिन जितना चीज़ें आपको अभी दिया जा रहा है, मतलब कि पॉलिटी वाले में, आप पर डे इसको बनाते हुए चलेंगे, पर डे इसको समझते हुए चलेंगे, और घर पर जाके देखते हुए ही चलेंगे। क्या कि पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा सा हाई लेवल पे है, जैसे आपका इतिहास है उसी तरह आपका पॉलिटी है। तो इस दोनों का सिमिलर लेके चलिएगा। हाँ, इस दोनों में पॉलिटी में होगा कि आपको लोड नहीं पड़ेगा समझने में, क्या खाली मारपीट दुनियादारी यही सब चीज़ है, लड़ाई झगड़ा फालतूगिरी। शीत युद्ध के बाद फिर दूसरा शुरू होगा। अभी तो इसमें क्यूबा मिसाइल संकट आएगा, वो में और कहानी है, एक पर एक कहानी निकल के आएगा, उसमें एक पर एक स्टोरी निकल के आएगा। तो इसमें आता है इंटरटेनमेंट ज़्यादा है, इसमें मज़ा ज़्यादा है कि लोड दिमाग पर नहीं पड़ेगा कि इस टॉपिक को कैसे समझना है। अब सोचो ना, कल से क्लास चल रहा है 2 ही चीज़ पर चल रहा है। किस चीज़ पे? अमेरिका चाह रहा था पूंजीवादी बनाना, और ये चाह रहा था समाजवादी बनाना। इसी टॉपिक पे पूरा कल से क्लास चल रहा है, और सबके अलग अलग विचारधारा है। अब जो पढ़े पहले वाले में, अमेरिका चाह रहा था कि मैं शक्तिशाली बनूं, और यूएसएसआर चाह रहा था मैं शक्तिशाली बनूं। वही चीज़ तो विचारधारा में भी था। एक के टॉपिक के इर्द गिर्द सारा हम लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। परिभाषा भी इसका हार्ड नहीं होता, आसान होता है। जैसे कि शीत युद्ध का याद करना है, क्या याद करोगे? जब दो या दो से अधिक देश महाशक्ति आपस में लड़ने गए, जब लड़ाई ना होके लगा कि ये भयानक लड़ाई में परिवर्तित होगा, लेकिन लड़ाई जैसे नहीं हुआ, वो लड़ाई शांत हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। तो इसमें परिभाषा भी रटने में क्या होगा, समझने में तकलीफ नहीं होता है, परेशानी नहीं होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को पर डे देखते चलोगे, पर डे समझते चलोगे तो बेहतर होगा। नोट्स बनाते पर डे चलोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर बाद में आप समझने में क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, फिर आप झेल नहीं पाइएगा। जब सारा सिलेबस सारा चीज़ एक बार में आपको करना पड़ेगा लास्ट के समय में, तो फिर आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना। और इस बार का 12th वाला का रिजल्ट का डेट आ चुका है, संभावना है 25 मार्च को इस बार 12th वाला का रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट डेट 25 मार्च से पहले आ जाए या 25 मार्च के सप्ताह में आ जाए, उसी बीच में जो सप्ताह पड़ेगा उसी सप्ताह में आ जाए। 25 मार्च को आपका रिजल्ट 12th वाला का आएगा, ठीक है। कहीं से हम देखे हैं और कहीं से पता चला है।
चलो, तो इसीलिए अगला साल तुम भी रहोगे। तो जितना रिजल्ट आए बेहतर आना चाहिए। पढ़ोगे तो बेहतर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, सीधा क्लियर बात है। आप पढ़िएगा तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं आएगा, संभावना ही पैदा नहीं होता। होमवर्क में क्या था?